यस ओके। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, नीट के हिसाब से अगर देखा जाए तो HDA, अल्कोहल, फिनॉल और अल्डिहाइड कीटोन, ये मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, ये 3 टॉपिक में से आपका मेजॉरिटी ऑर्गेनिक आने वाला है। और अल्कोहल फिनॉल कंपैरेटिवली देखा जाए तो काफ़ी इजी क्वेश्चंस आते हैं इसमें, बिकॉज इसके जो क्वेश्चन इसमें टिप्स एंड ट्रिक्स बहुत काम आएगी अपने को, पहली बात तो। दूसरा, इसमें मतलब शॉर्टकट्स और ये जो है ना बहुत इजीली अप्लाई हो सकते हैं, बहुत इजीली। तो आज अभी भी इसमें भी आपको मैं बहुत सारे शॉर्टकट्स बताऊंगा कि जहाँ पर आपको सिर्फ क्वेश्चन देख के आंसर मार्क कर देना और 100% वो राइट आने वाला, ठीक है। वो ट्रिक्स को याद रखना। चल एक एक करके सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन देखो क्या बोलता है। पहला वो बोल रहा है जनरल फॉर्मूला क्या है अल्कोहल्स का। तो जनरल फॉर्मूला नॉट ओनली अल्कोहल्स का बट इवन ईथर्स का। क्यों? क्योंकि अल्कोहल्स एंड ईथर्स दोनों क्या है, फंक्शनल आइसोमर्स है। अल्कोहल्स और ईथर्स आर व्हाट, फंक्शनल आइसोमर्स, राइट। तो इन दोनों का जो जनरल फॉर्मूला है वो क्या है। अगर जनरल फॉर्मूला याद नहीं रहता तो 2 सेकेंड लगेगा निकाल लेने का। C2H5OH है, समझो इथेनॉल, तो CnH2n+2, टोटल हाइड्रोजन कितने, 5 + 1 6 O, CnH2n+2O। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। देखो सिंपल है ना। कई बार वो आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर OH लिख के दे सकता था। अगर वो ऐसे लिख के देता यहाँ पर OH, ठीक है, तो वो भी हो सकता था। तो चेक कर लेना कि वो आंसर में हाइड्रोजन कितने लिख रहा है और कहाँ लिख रहा है। तो आंसर यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन ए, सिंपल। चलो सेकंड वाला देखते हैं। रिएक्शन बिटवीन एसीटोन एंड मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, ठीक है। मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड ये क्या है, एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, ये क्या है, RMgX। क्या ये है ग्रिगनार्ड रिएजेंट। क्या है, ये है ग्रिगनार्ड रिएजेंट, है ना, राइट। अच्छा, ग्रिगनार्ड रिएजेंट का रिएक्शन जो है उसको याद करने का एकदम सिंपल सा एक शॉर्ट में तरीका है। उसको ज़्यादा देखो अपने को मैकेनिज्म में घुसने की जरूरत नहीं। ग्रिगनार्ड रिएजेंट का जब भी अल्कोहल, अच्छा चारों ऑप्शन अल्कोहल है, ठीक है। जब भी अल्कोहल बनाना है ना ग्रिगनार्ड से, तो आपको सबसे इजी तरीका बताता हूं, ऐसे याद रखना। देखो फॉर्मेल्डिहाइड प्लस ग्रिगनार्ड, क्या, फॉर्मेल्डिहाइड प्लस ग्रिगनार्ड, एनी अदर एल्डिहाइड प्लस ग्रिगनार्ड, एनी अदर एल्डिहाइड प्लस ग्रिगनार्ड, और कीटोन प्लस ग्रिगनार्ड। 3 तरीके फिर से देखो, एक फॉर्मेल्डिहाइड प्लस ग्रिगनार्ड, दूसरा एनी अदर एल्डिहाइड प्लस ग्रिगनार्ड, तीसरा कीटोन प्लस ग्रिगनार्ड। अगर फॉर्मेल्डिहाइड दिया है आपको क्वेश्चन में तो यहां पर प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। क्या बनेगा, प्राइमरी अल्कोहल। अगर एनी अदर एल्डिहाइड दिया है तो सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा, और कीटोन दिया है तो टर्शियरी अल्कोहल बनेगा। कीटोन दिया है तो टर्शियरी। अब क्वेश्चन को देखो, इसमें क्या दिया है आपको, किसका रिएक्शन दिया है, एसीटोन। किसका रिएक्शन दिया है, एसीटोन। आंसर आ गया, एक ही ऑप्शन में टर्शियरी है, चेक। इतना इजी, 2 सेकंड में आंसर आ जाता है, ज्यादा इसमें दिमाग लगाना ही नहीं। सपोज आप बोलोगे कि सर अगर 2 ऑप्शन में ऐसे टर्शियरी लिखा होता तो कार्बन नंबर काउंट करके लिखने का, थोड़ा दिमाग लगाओ। देखो एसीटोन में कितने कार्बन, 3 कार्बन, CH3 C डबल बॉन्ड CH3। मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, मिथाइल कितने कार्बन, 1, टोटल कितने चाहिए, 4 कार्बन। ब्यूटाइल 4 कार्बन, टर्शियरी अल्कोहल 3 डिग्री। आंसर आ गया। अगर वो टर्ड ब्यूटाइल, टर्ड पेंटाइल, टर्ड हेक्साइल ऐसे 4 ऑप्शन भी दे देता तो भी आपको फर्क नहीं पड़ता। क्या करते आप, कार्बन काउंट करते, खत्म, आंसर आ गया। एकदम सिंपल तरीका, ठीक है। इसमें कभी आप गलत नहीं जाओगे। बिंदास ऐसे मार्क करने का, 101% आंसर राइट आएगा। इस चैप्टर में ये बहुत फायदा है कि ऐसे डायरेक्ट आंसर आ जाते हैं अपने, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रक्चर ऑफ इंटरमीडिएट इन द फॉलोइंग, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ इंटरमीडिएट इन द फॉलोइंग, CH3
CH3 यानी कि अच्छा ये जो है ना आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगाया हुआ है बेंजीन के ऊपर, ध्यान से देखो क्या लगा हुआ है, आइसोप्रोपाइल ग्रुप। व्हाट इज आइसोप्रोपाइल ग्रुप? CH3 है ना, बेंजीन के ऊपर यहाँ पर आपके पास आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगाया हुआ है। ये एक्चुअली इसका नाम क्या है स्ट्रक्चर का, ये मालूम होना चाहिए, है ना, ये स्ट्रक्चर का, इस कंपाउंड का नाम, इस कंपाउंड का नाम है क्यूमीन। क्या है ये? क्यूमीन। क्यूमीन तो इसका पॉपुलर नेम है, या आप बोल सकते हो IUPAC का एक्सेप्टेड नेम है, पर अगर मैं इसको प्रॉपर तरीके से लिखूं तो मैं आइसोप्रोपाइल बेंजीन बोलूंगा, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। IUPAC बोलेगा तो इसको IUPAC में आइसोप्रोपाइल बेंजीन। भाई ये रहा आइसोप्रोपाइल ग्रुप और ये रहा बेंजीन, ठीक है। इसको किसके साथ रिएक्ट करें? क्वेश्चन को देखो जरा ध्यान से, किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। ये कमर्शियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल है। क्या है ये? कमर्शियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। और यहाँ पर सिर्फ ऑक्सीजन के साथ आप रिएक्ट कर रहे हो, इसको हम लोग बोलते हैं एयर ऑक्सीडेशन, यानी कि सिर्फ ऑक्सीजन में हीट करना और कुछ नहीं करना। तो जो इंटरमीडिएट बनता है ना वो कुछ इस तरह का दिखता है, ध्यान से देखना। जो इंटरमीडिएट बनता है वो कुछ इस तरह का दिखता है, प्लीज ध्यान से देखो। उसका नाम मैं बताता हूँ, आपको स्ट्रक्चर तुरंत पता चल जाएगा। जो इंटरमीडिएट बनेगा, ध्यान से देखना, उसका नाम है क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड। क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड। अब पेरोक्साइड ये शब्द का मतलब क्या है, इसकी पहचान क्या है? ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन बॉन्ड चाहिए, O टू O बॉन्ड। ये हमने पी ब्लॉक में भी किया हुआ है, O टू O बॉन्ड चाहिए अपने को, पेरोक्साइड की ये पहचान है। तो जब क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड बनता है, ध्यान से देखना, तो क्यूमीन में समझो ये CH3 में ये बाजू लगा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, जस्ट टू मेक थिंग्स इजियर एंड सिंपलर फॉर यू। हम ऐसा करेंगे CH3, ठीक है। तो यहां पर आपका आएगा CO O और H। क्यों O और O? अच्छा OOH देख के एसिड नहीं सोचना है, C डबल बॉन्ड O और OH ऐसा नहीं लगाया मैंने COOH ऐसा लगाया है। ये है क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, ये है आपका इंटरमीडिएट, और इसके बाद इसका हाइड्रोलिसिस करते हो तो आपको मिल जाता है फिनॉल। तो कौन सा स्ट्रक्चर चेक करो? ऑप्शन C इज योर करेक्ट आंसर। चेक C दिख रहा है, ये रहा। अच्छा ये एनसीईआरटी से डायरेक्ट उठा के एज इट इज पूछा है, एज इट इज, मतलब उसका कुछ भी नहीं बदला है, वो लोग ने एनसीईआरटी में से उठा के एज इट इज पूछ लिया है। ये है कमर्शियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन। यहाँ पर जो बाय प्रोडक्ट है, जो आपका ये बाय प्रोडक्ट है एसीटोन, ये यूजफुल बाय प्रोडक्ट है। क्या ये यूजफुल बाय प्रोडक्ट है? देखो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 ये बन रहा है ना एसीटोन, एकदम इजी। ओके नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है व्हेन वेपर ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल इज पास्ड ओवर हीटेड कॉपर एट 573 केल्विन, PCC PDC एंड कॉपर एट 573, ये तीनों क्या है? ये बहुत बार बोल चुका हूँ लेक्चर्स में। PCC PDC और कॉपर एट 573, ये तीनों के ऑप्शन है आपके पास आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। आर व्हाट? अच्छा माइल्ड है कि स्ट्रॉन्ग है? ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है। क्या है ये? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग, मतलब ये अल्कोहल का सिर्फ एक स्टेप करेंगे, स्ट्रॉन्ग होते तो 2 स्टेप कर देते, सीधा एसिड बना देते, है कि नहीं? तो आप बोलोगे हाँ सही है। तो ये ROH को अगर आप PCC PDC या फिर कॉपर एट 573 इन तीनों में से कोई भी रहता, तो क्या यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है? कॉपर एट 573, क्या ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? हाँ। अच्छा ऑक्सीडाइजिंग का भी समरी है, जैसे ऊपर हमने ग्रिग्नार्ड वाला समरी लिखा है ना 3 के लिए, वैसे ऑक्सीडेशन का भी समरी है, बहुत सिंपल समरी है, याद रख लेना। प्राइमरी अल्कोहल अगर आपके पास है तो वो ऑक्सीडेशन पे आपको देगा एल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल है तो वो देगा कीटोन, और टर्शरी अल्कोहल है तो वो क्या देगा? प्राइमरी वाला अल्कोहल देगा एल्डिहाइड, क्या देगा?
अल्डिहाइड। सेकेंडरी अल्कोहल क्या देगा? कीटोन। और टर्शियरी अल्कोहल, ये यूनिक है, टर्शियरी अल्कोहल एक्चुअली दे देगा एल्कीन। तो बोलोगे सर ये कैसे हुआ, ये तो ऑक्सीडाइज नहीं हुआ। यस, इट प्रेफर्स एलिमिनेशन, प्रेफर्स एलिमिनेशन, यानी डिहाइड्रेशन हो जाता है उसका, रादर दैन ऑक्सीडेशन। ये रेजिस्ट करता है ऑक्सीडेशन को, ऑक्सीडेशन को रेजिस्ट करता है। टर्शियरी वाला अल्कोहल ऑक्सीडेशन नहीं होने देता, उल्टा वो एलिमिनेशन कर लेता है और क्या बन जाता है? एल्कीन बन जाता है। क्या ये बात समझ में आ गई? तो आंसर यहां पे देखो, अब क्या बोल रहा है वो, उसने क्वेश्चन में क्या पूछा है? सेकेंडरी अल्कोहल, तो क्या बनने वाला है? सीधा सीधा कीटोन। मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन है यार, डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ लिए सीधे, फ्री के 4 मार्क है। ठीक है, ऐसे देखो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 5th वाला, ये स्टार मार्क करना, राइमर टाइमन रिएक्शन, ये ऑलमोस्ट गारंटीड क्वेश्चन होता है, हर साल आता है इसके ऊपर क्वेश्चन। अल्कोहल फिनॉल चैप्टर में से ना कोल्बीज रिएक्शन और राइमर टाइमन, ये 2 पे क्वेश्चन आता ही आता है, इतना मान के चलो हमेशा। मतलब ये पक्की बात है कि आता ही आता है, आप समझ लो। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाँ, CHCl3 इज क्लोरोफॉर्म, राइट? फिनॉल प्लस क्लोरोफॉर्म बहुत ही पॉपुलर रिएक्शन, इसलिए बोला स्टार मार्क करो क्योंकि बहुत ही पॉपुलर रिएक्शन डायरेक्ट है। फिनॉल प्लस क्लोरोफॉर्म, ये कौन सा रिएक्शन है? इसका नाम क्या है? इसका नाम है राइमर टाइमन रिएक्शन। ठीक है, राइमर, इसको बहुत लोग रीमर टीमन भी बोलते हैं। ठीक है, राइमर टाइमन रिएक्शन, राइमर टाइमन रिएक्शन है ना। नाउ ये एक नेम रिएक्शन है ऑफ फिनॉल। यहाँ पे फिनॉल प्लस क्लोरोफॉर्म इज गोइंग टू गिव यू द फाइनल प्रोडक्ट, दैट इज सैलिसिल एल्डिहाइड। क्या मिलने वाला है? सैलिसिल। ये तो इजी पार्ट है, ये सबको आता है। सैलिसिल एल्डिहाइड कैसा? सैलिसिल एल्डिहाइड कैसा दिखेगा? तो सर ऐसा दिखेगा कि फिनॉल के अंदर आप ये लगा दो, एक एल्डिहाइड ग्रुप लगा दो, बस बना बनाया फिनॉल था, उसके अंदर एक एल्डिहाइड ग्रुप लगा दो, बन गया सैलिसिल एल्डिहाइड। ये तो इजी है, सबको आता है। मुश्किल ये है कि इसका मैकेनिज्म बहुत सारे बच्चों को याद नहीं रहता। तो मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, कि इसमें जो इंटरमीडिएट है ना, इसमें जो इंटरमीडिएट है, ध्यान से सुनना, द इंटरमीडिएट इज डाइक्लोरोकार्बीन। क्या है? डाइक्लोरोकार्बीन। ठीक है, आपके पूरे सिलेबस में अगर मैं एनसीईआरटी के हिसाब से देखूं, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बोलूं, तो आपको ढंग के 2 ही रिएक्शंस हैं कार्बीन के। एक ये है राइमर टाइमन अल्कोहल चैप्टर में, और आगे कार्बिलमाइन टेस्ट है अमाइन चैप्टर में। दैट्स इट, सिर्फ 2। अभी कार्बीन का मतलब, कार्बीन की पहचान कैसे करनी है? क्योंकि ना सब बच्चों को कार्ब एनायन सबको आता है, कार्बोकैटायन सबको आता है, कार्बन फ्री रेडिकल सबको आता है, प्लस चार्ज माइनस चार्ज डॉट, वो इजी है। कार्बीन बहुत बच्चे मिस कर देते हैं क्योंकि एक्चुअली ये जेई में ज़्यादा यूज होता है, नीट में उतना यूज होता नहीं है। तो इसको पहचानने का कैसा सिंपल है, कार्बन विद लोन पेयर। कैसा पहचानने का? अभी आप चारों ऑप्शन देखो, एक ही आपको दिखेगा, कौन सा वाला है कार्बन विद लोन पेयर देखेंगे, दैट इज ऑप्शन डी। एकदम सिंपल, कार्बन विद लोन पेयर, दैट इज डाइक्लोरोकार्बीन। अच्छा, डाइक्लोरोकार्बीन कैसे बना? तो भाई ऐसा है कि CHCl3 था, इसमें से आप HCl निकाल लो, क्या बचेगा? CCl2। ठीक है, CCl2। अच्छा, अगर इसमें से आप HCl निकालोगे CCl2 बचे। अपने को सॉरी, यहाँ पर क्या बोला उन्होंने? डाइक्लोरो, हाँ CCl2 बराबर है। HCl आप निकाल लो, जो बचेगा CCl2 डॉट, ऐसा 2, सिंपल। HCl निकाल लिया आपने, है कि नहीं? बस इतना करना है, सिंपल। दैट इज द डाइक्लोरोकार्बीन इज द इलेक्ट्रोफाइल दैट इज गोइंग टू form, or rather that is going to perform the role of the intermediate in this particular reaction. ठीक है, ये इलेक्ट्रोफाइल है डाइक्लोरोकार्बीन बेसिकली। तो ये कार्बीन मैकेनिज्म को फॉलो करता है।
ठीक है, कार्बन विद लोन पेयर इसकी पहचान है, बहुत ही इजी सिंपल तरीका पहचानने का। तो डाइक्लोरोकार्बीन दैट इज CCl2 विद लोन पेयर ऑन कार्बन। अगर कार्बन पे नेगेटिव चार्ज होता, अब देखो आप थोड़ा दिमाग लगा लो, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, कार्बोकैटायन हो गया, ये भी कार्बोकैटायन हो गया, ये कार्बन आयन हो गया, एक ही कार्बन है ना यार, कोई कंफ्यूजन का स्कोप ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ कंपाउंड A C8H10O is found to react with NaOI produced by reacting Y with NaOH and yields a yellow precipitate with characteristic smell. A and Y respectively are. तो चारों ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे बच्चों तो आपको समझेगा कि Y तो I2 चारों में, तो Y के हिसाब से तो मैं जज कर ही नहीं सकता, चारों में Y तो वही है ना, I2 ही है, तो मेरे को किसके हिसाब से जज करना है, A के हिसाब से जज करना है। क्या बात समझ में आ रही है? बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना, A के हिसाब से जज करना। तो पहले इस क्वेश्चन को जरा ढंग से समझ लेते हैं कि वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है। वो बोल रहा है कि एक कंपाउंड है A, ठीक है, आप बोलोगे ओके एक कंपाउंड है A, वो NaOI के साथ रिएक्ट कर रहा है, सोडियम हाइपोआयोडाइड के साथ रिएक्ट कर रहा है और येलो प्रेसिपिटेट दे रहा है। अब ये येलो प्रेसिपिटेट वाला फंडा जरा ध्यान से सुनना, ठीक है। येलो प्रेसिपिटेट वाला फंडा जरा ध्यान से सुन लेना। स्क्रीन को थोड़ा सा जूम कर देते हैं, थोड़ा और क्लियर दिखेगा। यस, अभी जैसे आप येलो पीपीटी देखो, क्या येलो प्रेसिपिटेट, या फिर क्वेश्चन में आप देखो NaOX यानी कि सोडियम हाइपोहैलाइट, ये क्या होगा, सोडियम हाइपो, बीच में ऑक्सीजन इसका मतलब हाइपो, और लास्ट में क्या है X यानी कि हैलाइट, TE है ध्यान देना, DE नहीं है। अगर सिर्फ सोडियम और X होता तो आप हैलाइड बोलते, यहाँ पे हैलाइट है आप बोलेंगे, ठीक है, सोडियम हाइपोहैलाइट। येलो पीपीटी या सोडियम हाइपोहैलाइट अगर आप देखो तो तुरंत समझ जाओ कि वो किसकी बात कर रहा है, वो आयोडोफॉर्म टेस्ट की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, आयोडोफॉर्म टेस्ट या आयोडोफॉर्म रिएक्शन। एंड कौन से कंपाउंड्स आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं, अगर ये पता है तो आंसर 2 सेकंड में आ जाएगा, और नहीं पता है तो स्ट्रगल करते रहोगे। तो यहाँ पर अगेन हर चीज़ के लिए ना इस चैप्टर में कुछ टिपिकल चीज़ें हैं, जैसे आयोडोफॉर्म टेस्ट जो आता है, अच्छा एक्चुअली आयोडोफॉर्म टेस्ट अल्कोहल फिनॉल में है ही नहीं, टेक्निकली स्पीकिंग इस चैप्टर का नहीं है, वो आता है एल्डिहाइड कीटोन में अगले टॉपिक में। लेकिन कुछ ऐसे अल्कोहल्स हैं जो आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। अब कौन से देखो, ठीक है, अल्डिहाइड्स और कीटोन्स, ध्यान से सुनना, अल्डिहाइड्स और कीटोन्स विद CH3C डबल बॉन्ड O ग्रुप। ध्यान से सुनना, क्या बोला, ऐसा अल्डिहाइड या कीटोन जिसमें CH3C डबल बॉन्ड O ग्रुप हो, और अल्कोहल्स और फिनॉल्स विद CH3CHOH ग्रुप। क्या आप ये देख पा रहे हो कि कार्बन ऑक्सीजन, ये बॉन्ड और उसके बाजू में एक मिथाइल, कार्बन ऑक्सीजन और बाजू में एक मिथाइल, ये पहचान है आयोडोफॉर्म टेस्ट की। कैन यू ऑल सी दैट, यस और नो? फिर से देखो ध्यान से, जब नहीं समझा तो ध्यान से देखो। क्या बोला मैंने, कार्बन ऑक्सीजन होना चाहिए, ठीक है, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, यस, उसके ठीक बाजू में मिथाइल होना चाहिए, और कुछ भी नहीं चलेगा। अगर ये दो में से एक चीज प्रेजेंट दिख रही है तो आयोडोफॉर्म टेस्ट होगा, और नहीं है तो आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं होगा। क्लियर हो गई बात? अब क्वेश्चन को देखो, क्या वो बोल रहा है क्वेश्चन में कि आयोडोफॉर्म टेस्ट हुआ? हाँ, क्यों? क्योंकि उसने येलो प्रेसिपिटेट दिया। अगर उसने ऐसा लिखा होता डज नॉट फॉर्म प्रेसिपिटेट, मतलब आयोडोफॉर्म टेस्ट फेल हो गया। और यहां पर क्या टेस्ट पॉजिटिव आया कि नेगेटिव आया?
येलो प्रेसिपिटेट बना है भाई, तो टेस्ट पॉजिटिव आया। करेक्ट बात है, टेस्ट क्या आया? पॉजिटिव आया। तो अब ऐसा कंपाउंड ढूंढना है जिसमें ये ग्रुप दिख रहा है। क्या चारों ऑप्शन में OH OH यानी कि अल्कोहल्स है? आप बोलोगे हाँ, तो बस एक ही ऑप्शन ऐसा दिख रहा है जहां पर CH3CHOH ग्रुप दिख रहा है। देखो ये वाला ग्रुप, ध्यान से देखो, एंड दैट इज योर आंसर। कितना इजी, चेक। यस, तो आंसर इज ऑप्शन सी। बस ये ग्रुप ढूंढना, अगर ये ग्रुप दिख जाएगा तो आपका क्या आयोडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव आएगा। जस्ट फॉर प्रैक्टिस से एक और आइडिया आप देख लो कैसे वो बोलेगा, अगले चैप्टर में आएगा, लेकिन अभी बता देता हूं। CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये एसीटोन है। C2H5 C डबल बॉन्ड O C2H5, ये पेंटानॉन है। प्रोपानॉन और पेंटानॉन, 3 कार्बन का कीटोन, 5 कार्बन का कीटोन, इन दोनों में से कौन देगा आयोडोफॉर्म टेस्ट? तो ये बहुत ही क्लासिकल हो जाता है, हमको डिस्टिंग्विश करना है, ये टेस्ट आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। कैसे? यहाँ पे मिथाइल है और उसके बाजू में C डबल बॉन्ड है, यहाँ इथाइल लगा हुआ है, देखो, इसीलिए पेंटानॉन जो है वो आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता। अगर पेंटान 2 ऑन होता तो वो दे सकता था। हाँ ये देखो, अब है ना क्लियर, ये ऐसा है, तो ये पार्ट जो है ये देता है आयोडोफॉर्म टेस्ट, और ये पहचान में आ गया तो आंसर 2 सेकंड में आ जाएगा। ठीक है, ओके, सो आंसर इसका था ऑप्शन सी, सिंपल। देन यू हैव आइडेंटिफाई PQR इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस। बेंजीन है, ओके, बेंजीन के साथ में प्रोपाइल क्लोराइड लगा हुआ है, अल्काइल हैलाइड लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद उसमें आपका ऑक्सीडेशन किया है उसका, ओके, और वो पूछ रहा है कि ऑक्सीडेशन करने के बाद Q+R क्या बना। इजी क्वेश्चन, 7th वाला, लेकिन इजी क्वेश्चन तो है, बट बहुत बच्चे यहाँ पे मैसअप करते हैं, वो मैं बता देता हूँ कहाँ पे आप मैसअप करते हैं। ठीक है, दिस क्वेश्चन इज एन एक्सेप्शन। ये इसको एक्सेप्शन मतलब इसको एक ध्यान में याद ये रखना है, ध्यान से सुनना। N प्रोपाइल हैलाइड ऑन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन gives आइसोप्रोपाइल ग्रुप। अब ये क्यों और कैसे जरा समझते हैं, सॉरी, मैकेनिज्म समझो। N प्रोपाइल का आइसोप्रोपाइल क्यों बनने वाला है? जब ये N प्रोपाइल ग्रुप है, CH3 CH2 CH2 Cl, जब ये डिसोसिएट होगा, तो ये CH3 CH2 CH2 विथ प्लस चार्ज, और क्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और माइनस चार्ज लेके निकल जाएगा। तो यहां पर क्या बना? कार्बन विथ प्लस चार्ज, मतलब कार्बोकैटायन बन गया। और कार्बोकैटायन का सबसे पहला रूल क्या है? ये मैंने एकदम स्टार्ट में आपको पढ़ाया था, एकदम स्टार्ट में। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन क्या होता है? याद नहीं? देखो, टर्शियरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी टर्शियरी, मतलब यहां पर कार्बोकैटायन जो है वो टर्शियरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। जब भी कार्बोकैटायन बनता है, मैंने एक रूल क्या सिखाया था आपको कि अगर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो हमेशा रीअरेंज करके हायर वाला बनाओ। तो क्या यहाँ पर ये जो प्राइमरी कार्बोकैटायन है, ये जो मेरे को दिख रहा है ये वाला, इसको मैं इधर शिफ्ट करके और हाइड्रोजन को इधर शिफ्ट करके सेकेंडरी कार्बोकैटायन बना सकता था। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, जहाँ पर आपका प्लस चार्ज जो है वो पॉजिटिव पे शिफ्ट हो जाएगा, सॉरी सेकेंड वाले पे शिफ्ट हो जाएगा, और आपका हाइड्रोजन यानी हाइड्राइड शिफ्ट होके दिस विल बिकम, ध्यान से देखना, CH3 CH2 CH2 with plus charge will rearrange into what?
it will rearrange into CH3 CH with plus charge CH3, तो ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप बन गया। तो हम ये सोच रहे थे कि बेंजीन, अब क्वेश्चन को देखो, अब आप बोलोगे इजी है भाई, ये बेंजीन था, बेंजीन में एन प्रोपाइल ऐड होगा ऐसा सोच रहे थे, पर एक्चुअल में क्या ऐड होगा, एन प्रोपाइल ऐड होगा कि आइसोप्रोपाइल? तो बेंजीन में क्या ऐड हो जाएगा, आइसोप्रोपाइल ग्रुप। और अभी 2 क्वेश्चन पहले हमने आइसोप्रोपाइल ग्रुप वाला कौन सा रिएक्शन पढ़ा, आइसोप्रोपाइल बेंजीन को मैंने क्या बोला, क्यूमीन। और क्यूमीन का अब सेकंड स्टेप देखो, आप बोलोगे अरे ये तो सेकंड स्टेप तो सेम क्वेश्चन है यार, क्यूमीन लिया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, क्या बना था, फाइनल प्रोडक्ट क्या बना था, फिनॉल प्लस मैंने मार्क करके दिया था, अगर आप आइसोप्रोपाइल बेंजीन का यानी कि क्यूमीन का कमर्शियल मेथड में ऑक्सीडेशन कर रहे हो तो आपको मिलेगा फिनॉल प्लस यूजफुल बाय प्रोडक्ट कौन सा था, एसीटोन। तो ये मेरा हो गया ये मेरा हो गया Q, ये मेरा हो गया R, और मेरा ये जो है P यानी कि जो बना था पहले। तो आइसोप्रोपाइल बेंजीन यानी कि क्यूमीन, फिर फिनॉल, फिर एसीटोन, यानी कि ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। चेक, इजी है, सिंपल। मेन क्या था, कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन बेसिक चीज है बहुत ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी ऑर्डर देखना है, जब भी कार्बोकैटायन बने तो अगर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो जरूर करना है। तो आंसर हो गया ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट वाला भी आपको मैंने बहुत ही शॉर्ट तरीके से पहले भी बहुत सारे अलग अलग चैप्टर्स में सिखाया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एसिडिक कंपाउंड। फिनॉल्स में ये भी बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। फिनॉल के साथ में आपको एसिडिक कंपैरिजन आ जाए तो पिक्रिक एसिड तो आंख बंद करके मार्क कर देना, पिक्रिक एसिड को आंख बंद करके मार्क करते हैं, आंख बंद करके, वही आंसर है मोस्ट एसिडिक का। बट इसके पीछे का फंडा क्या, फंडा मैंने ऐसे सिखाया था, डोनर डिक्रीज एसिडिटी, है ना, डोनर डिक्रीज एसिडिटी एंड विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है, इंक्रीज एसिडिटी। विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है, इंक्रीज एसिडिटी। NO2 बहुत ही अच्छा विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है NO2, बहुत ही अच्छा विड्रॉइंग ग्रुप है। ठीक है, आप बोलोगे ओके, यहाँ पर कितने NO2 लगे हुए हैं, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 NO2 लगे हुए हैं। जितना ज्यादा विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं उतना ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर होगा, क्योंकि इंक्रीज हो रही है, देखो जरा ये रही, तो मोस्ट एसिडिक ही होगा। तो मोस्ट एसिडिक तो इजीली पहचान गए आप। वैसे इसका नाम क्या है, इसका नाम है पिक्रिक एसिड, इसका नाम है पिक्रिक एसिड, तो पता ही है अपने को, तो यही मेरा आंसर भी है। लेकिन अगर मैं एक स्टेप आगे जाऊं और आपको बोलूं कि इसको अरेंज करो, हाईएस्ट टू लोएस्ट एसिडिक कैरेक्टर में अरेंज करो, तो क्या करेंगे आप, ये देखेंगे कि अच्छा एल्काइल, ये बहुत बार बताया ना सबको कि भाई AD, मेरा नाम याद रखना अंकित दुबे, एल्काइल ग्रुप डोनर ग्रुप, AD ऐसे याद रखने बोला था। तो एल्काइल ग्रुप ये डोनर ग्रुप है, डोनर ग्रुप क्या करेगा, एसिडिटी को डिक्रीज करेगा। तो मेरा ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे कम एसिडिटी किसकी होगी, ध्यान से देखना, C की सबसे ज्यादा होगी, उसके बाद B की होगी कि उसमें एक NO2 ग्रुप लगा हुआ है, क्या आप देख सकते हो, उसके बाद होगी A की क्योंकि उसमें नॉर्मल फिनॉल है, और उसके बाद लीस्ट होगी D की क्योंकि उसमें मिथाइल है, वो फिनॉल से भी कम कर दिया उसने, डिक्रीज किया ना, डोनर ने क्या किया, डिक्रीज किया। तो CBAD आपका ऑर्डर हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई, इजी, CBAD आपका ऑर्डर हो जाएगा, एकदम सिंपल, नो नॉनसेंस। ये चैप्टर में नो नॉनसेंस पढ़ाई होती है एकदम, राइट। ओके,
9th वाला रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद क्लोरोफॉर्म, फिर से वही हो गया, फिनॉल विद क्लोरोफॉर्म रिपीट हुआ। मैंने बोला है, मैंने स्टार मार्क करने बोला, मैंने 5 स्टार करने बोला इसको, ये वाले को, ठीक है। इसको अगर आप स्टार मार्क नहीं करोगे तो आपका बहुत गड़बड़ हो जाएगा। ये वाला बार बार रिपीट होने वाला है, देख लो। फिनॉल विद क्लोरोफॉर्म दिमाग में बैठ गया। फिनॉल विद क्लोरोफॉर्म क्या था? राइमर टाइमेन था। फिनॉल विद क्लोरोफॉर्म राइमर टाइमेन था, और उसका फाइनल प्रोडक्ट क्या था? सैलिसिल एल्डिहाइड। तो उसमें कौन सा ग्रुप आ रहा था? CHO, यानी कि सैलिसिल एल्डिहाइड बन रहा है। तो हमारा आंसर आएगा ऑप्शन सी। क्यों? फिनॉल प्लस क्लोरोफॉर्म, फिनॉल प्लस CHCl3 is going to give you salicylaldehyde. जिसमें क्या है, बेसिकली फिनॉल के बाजू में आप ऑर्थो पोजीशन पे एल्डिहाइड ग्रुप लगा देते हो, तो आपका आंसर सीधा सीधा आ गया ऑप्शन सी। एकदम राइमर टाइमेन रिएक्शन है। दिस इज राइमर टाइमेन रिएक्शन। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन। रिपीट, बहुत बार रिपीट होगा। अच्छा, देन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस विल बी यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। ये हमने HDA में ऑलरेडी किया हुआ है, ठीक है। फिर से देख लो, HDA में हमने किया है। इनमें से कौन सा वाला एल्काइल हैलाइड्स की प्रिपरेशन में काम आएगा? देखते हैं। पहले वाले में क्या दिया है? इथाइल अल्कोहल प्लस HCl इन एनहाइड्रस ZnCl2। दूसरे वाले में दिया है इथाइल अल्कोहल प्लस HCl विदाउट एनहाइड्रस ZnCl2। तीसरे में दिया है टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल प्लस HCl, अगेन विदाउट आपका क्या बोलते हैं, एनहाइड्रस ZnCl2। एंड फोर्थ वाले में सेकेंडरी अल्कोहल है, सेक ब्यूटाइल अल्कोहल है, सेक प्रोपाइल अल्कोहल है विद HCl, अगेन विद एनहाइड्रस ZnCl2। अब यहां पर फंडा क्या? फंडा जरा समझते हैं। देखो, HI, HBr एंड HCl, इन सब में अगर मैं देखूं, ये तो जनरल ट्रेंड ऑफ रिएक्टिविटी है। मेरे को मालूम है कि HI की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है, क्योंकि आयोडीन बड़ा साइज है, बड़ा बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड जल्दी टूटेगा, तो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो HI ज्यादा रिएक्टिव होता है, HBr उससे थोड़ा कम, HCl उससे थोड़ा कम। तो जिसकी कम रिएक्टिविटी उसको कैटलिस्ट लगेगा, बोलो हाँ कि ना? ये लॉजिक तो फॉलो कर सकते हैं अपन। जिसकी रिएक्टिविटी कम है उसको रिएक्शन करने के लिए कैटलिस्ट लगेगा, यस और नो? सो यहां पर अगर मैं ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की बात करूं, ठीक है, कौन सी दो चीजें रिएक्ट हो रही पहले ये देख लो। आपका अल्कोहल रिएक्ट हो रहा है और साथ में HCl, यानी कि HX बोल दूं। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फॉर अल्कोहल्स अगर मैं देखूं तो इट इज टर्शियरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होने वाला है। अब आप बोलोगे हमको कैसे पता न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होने वाला है? भाई देखो जरा ध्यान से, अल्काइल हैलाइड बनाने की बात कर रहा है वो, यानी कि ROH से RX बनाने की बात कर रहा है, मतलब OH माइनस जाएगा, X माइनस आएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। तो उसमें अल्कोहल कौन सा वाला ज़्यादा रिएक्टिव है? टर्शियरी वाला। और HX कौन सा वाला ज़्यादा रिएक्टिव? अभी बताया था HI ग्रेटर देन HBr ग्रेटर देन HCl। इसका मतलब कि अगर टर्शियरी अल्कोहल है तो वो अच्छे से रिएक्ट करेगा, तो उसको कैटलिस्ट की जरूरत नहीं है। जो अच्छे से रिएक्ट करेगा, जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, उसको कैटलिस्ट की जरूरत नहीं है। तो अगर टर्शियरी का कॉम्बिनेशन होता, जैसे कि यहां पर ये देख सकते हो आप, ये टर्शियरी ब्यूटाइल है, टर्ड ब्यूटाइल है, HCl के साथ इजीली रिएक्ट कर लेगा, बिना कैटलिस्ट के भी चल जाएगा। आप बोलोगे हाँ ठीक है। प्राइमरी वाला है, HCl है और कैटलिस्ट दिया है, ये भी रिएक्शन कर लेगा, भाई कैटलिस्ट है, कर लेगा। भले प्राइमरी की लीस्ट रिएक्टिविटी होती है, बट कैटलिस्ट दिया है ना, एनहाइड्रस ZnCl2। आप बोलोगे हाँ सही है। सेकेंडरी वाला भी कैटलिस्ट दिया है, रिएक्ट कर जाएगा। बट व्हाट अबाउट दिस? प्राइमरी विदाउट कैटलिस्ट रिएक्शन नहीं करेगा, तो सेकेंड वाला जो है वो रिएक्शन नहीं करेगा। तो कौन करने वाले रिएक्शंस, कौन यूज कर सकते हैं अपन कन्वर्जन के लिए? 1, 3 and 4, जिसको मैंने टिक किया, देखो ध्यान से। तो 1, 3 and 4, 1, 3 and 4 मीन्स ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर।
इसके लिए क्या पता होना चाहिए? सिर्फ बेसिक आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी पता होनी चाहिए, अल्कोहल्स की भी और HX यानी कि हैलो एसिड्स की भी। करेक्ट है बच्चों? चलो नेक्स्ट देखें क्वेश्चन 11। देखो, which of the following will not be soluble in sodium hydrogen carbonate? What is sodium hydrogen carbonate? NaHCO3। NaCO3 ये क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या है? तो आप बोलोगे सर ये तो सोडियम बाइकार्बोनेट है, बेकिंग सोडा। हाँ यस करेक्ट, ये बेकिंग सोडा है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, ठीक है। बट ये एसिड डिराइव्ड सॉल्ट है। एसिड सॉल्ट किसका? कार्बोनिक एसिड का। अब आपको आप सोचोगे कि सर ये कार्बोनिक एसिड पे कहाँ पहुंच गया, मतलब कि ठीक है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट, हम तो सिंपल बच्चे जो एवरेज बच्चे वो कैसे जानते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट? बेकिंग सोडा है, ठीक है। जरा फंडा दिमाग समझो कि वो पूछ क्या रहा है, पहले ये एनालिसिस करना जरूरी। जब आप एंट्रेंस एग्जाम के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो ना, ये देखना है 2 सेकंड लगा के, दिमाग लगा के ये सोचना है कि वो क्या पूछ रहा है। वो ये पूछ रहा है कि यार देखो तुमको ना अलग अलग टाइप के एसिड दिए, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल पिक्रिक एसिड है, अभी किया था, ये भी एसिड है, ये भी एसिड है, फिनॉल तो वीक एसिड होता ही है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, 4 टाइप के एसिड है। और वो पूछ रहा है कौन सा सॉल्यूबल नहीं होगा, किस में? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में। अच्छा, तो आप बोलोगे ये तो मुझे समझ में आया कि भाई सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लेना है, ठीक है। अच्छा, बेकिंग सोडा अपने आप में क्या है? ये है एसिड सॉल्ट, ठीक है, बट ये कंपाउंड कैसा? बेसिक कंपाउंड है। कैसा है ये? बेस है, बरोबर है। कैसा ये है? बेस। इट इज एसिड डिराइव्ड सॉल्ट, मतलब एसिड से डिराइव किया सॉल्ट है, बट उसमें मेटल है ना, सोडियम, तो ऑब्वियसली ये बेस का काम करेगा। आप बोलोगे ठीक है, क्योंकि जब इसको आप डिसॉल्व करोगे तो ये बेसिक सॉल्यूशन बनाएगा, कहने का मतलब ये। तो टेक्निकली वो ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा वाला बेस के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा, डिसॉल्व नहीं हो रहा। इन शॉर्ट कौन सा वीकेस्ट एसिड है, वो ये पूछ रहा है। इन चारों में से सबसे वीक एसिड कौन सा है, वो ये पूछ रहा है। दिमाग में क्या बात? पहले सवाल समझो, फिर से देखो। चारों में से जो वीकेस्ट एसिड होगा वो बेस के साथ काम नहीं करेगा, बेस के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। क्या ये बात समझ में आई? है ना? तो आपको क्या करना है, देखना है कि इनमें से वीकेस्ट एसिड कौन सा है, बस। तो चलो देखते हैं। पिक्रिक एसिड ऑप्शन ए जो है वो तो पिक्रिक एसिड, वो तो बहुत ही स्ट्रांग होता है, मालूम ही अपने को, ठीक है, तो वो तो मेरा आंसर नहीं है। बी क्या है? बेंजोइक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड। बी क्या है? बेंजोइक एसिड है, बेंजीन रिंग विद COOH ग्रुप। सी क्या है? ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। और डी क्या है? बेंजीन सल्फोनिक एसिड। देखो सिंपल डायग्राम बना देता हूँ, C6H5SO3H, C6H5SO3H, सल्फोनिक एसिड। और बेंजोइक क्या था? C6H5COOH, ठीक है। तो अब ये तो सिंपल फंडा है कि भाई कार्बोक्सिलिक एसिड और सल्फोनिक एसिड ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये दोनों क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड्स। अपने को चुनना इन दोनों में से, और ये तो हर बच्चे को मालूम है यार कि पिक्रिक एसिड जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो वीकेस्ट कौन सा हुआ? ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल वाला वीकेस्ट हुआ है इन कंपेरिजन। अब इसमें हर बार ये होता है कि एक बच्चा जरूर आर्ग्यू करने आता है, सर आपने तो बोला था नाइट्रो ग्रुप लगाने से एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है। हाँ, अगर इसको मुझे फिनॉल से कंपेयर करना होता, नॉर्मल फिनॉल से, सपोज एक ऑप्शन ई भी दिया होता तो फिनॉल, तो वो वीकेस्ट होता। बट यहाँ पे चारों में से कौन वीकेस्ट है? ऑर्थोना, बिकॉज बाकी सब तो उसके बाप है यार, एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, एक सल्फोनिक एसिड है और एक पिक्रिक एसिड है, ठीक है। बोलोगे हाँ ये बात तो सही है। अच्छा, और एक तरीका इसको, और इजी तरीका क्या है हमारे में सॉल्व करने का? सर ये सीधा सीधा पिक्रिक एसिड 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 एसिड, तो कौन सा वाला लीस्ट एसिडिक है, जिसके नाम में एसिड नहीं है? तो बोलेगे अच्छा ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल लीस्ट है ना, तो वो बेस के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा, यानी कि ऑब्वियसली आंसर आपका हो गया ऑप्शन सी। इजी, ओके, इस तरह से करना है। चलो नेक्स्ट देखें। 12th, number of isomeric alcohols of molecular formula C6H14O which will give positive iodoform test, which will give positive iodoform test will be 3, 4, 5 and 2, 3, 4, 5, 2 ऐसा ऑप्शन बोला है, ठीक है। ऐसे अल्कोहल्स
जो पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। चलो देखिए, C6H14O कितने कार्बन है? 6 कार्बन। 6 कार्बन का स्केलेटन बना लो फटाफट। अच्छा, आयोडोफॉर्म टेस्ट की अभी पहचान बताई थी, क्या थी बताओ, याद करो। आयोडोफॉर्म टेस्ट के लिए CH3, अगर अल्कोहल है आपके पास तो CH3CHOH, ये जिसमें रहेगा ना वो देगा आयोडोफॉर्म टेस्ट। ये ग्रुप जिसमें रहेगा वो देगा आयोडोफॉर्म टेस्ट, है कि नहीं? आप बोलोगे हाँ सही है। अब आगे कुछ भी लगाओ, ये ग्रुप होना चाहिए, ठीक है? बस इतना सिंपल याद कर लो। तो 6 कार्बन की स्केलेटन, पहले तो N हेक्साइल अल्कोहल है तो ये तो नहीं देगा, ठीक है? देन अगर इधर CH3 लगा दिया है और इधर OH लगा दिया तो ये देगा? हाँ, देख लो देगा कि नहीं देगा, चेक करो। टर्शरी वाला अगर रहेगा तो नहीं देगा, ऑब्वियसली नॉट। बट अगर सेकेंडरी रहेगा तो एक, दो, तीन, चार, 5 और 6, तो सेकेंडरी में देखो ये रहा, बोलोगे हाँ यस ये देगा, ठीक है। और दूसरा तो हेक्सान 2 ऑल देगा। अभी इसमें बाकी हेक्सान 2 ऑल का ये ग्रुप मेंटेन करो और बाकी को ब्रांचेस में कन्वर्ट करते जाओ, एकदम इजी। देखो ये ग्रुप को एज इट इज रखो, इसको चेंज मत करो। बाकी इधर एक मिथाइल लगा दो तो ये भी देगा, हाँ सर ठीक है। फिर अब शॉर्ट में लिखता हूँ, ये भी देगा, हाँ। और थ्री मिथाइल हो गया, और कितने, एक 4 मिथाइल वाला कर लिया, एक 3 मिथाइल वाला कर लेंगे। वन, टू, थ्री, 4, 5, 6, ठीक है। देखो ये है हेक्सान 2 ऑल, ये है 4 पे मिथाइल 2 ऑल, 4 मिथाइल हेक्सान 2 ऑल, ये है 3 पे मिथाइल और 2 पे ये, तो 3 मिथाइल हेक्सान 2 ऑल, और सॉरी 3 पे 3 डाई मिथाइल है, ये 3 ये रहा ना दूसरा मिथाइल, 3 डाई मिथाइल हेक्सान 2 ऑल, और ये है 3 मिथाइल पेंटान, 3 मिथाइल 5 कार्बन की चेन, और ये 3 मिथाइल 4 कार्बन की चेन, 3 डाई मिथाइल ब्यूटान, 3 मिथाइल पेंटान। सब में एक चीज कॉमन क्या है, ये वाला ग्रुप, यही तो मेन है कि आपको आयोडोफॉर्म टेस्ट के लिए चाहिए। कितने मिल गए मेरे को टोटल? ऐसे 4 स्ट्रक्चर मिल गए, 4 स्ट्रक्चर, यानी कि ऑप्शन क्या हो गया मेरा? ऑप्शन बी मेरा करेक्ट आंसर हो गया। इजी, ओके राइट। देन यू हैव नेक्स्ट वन, दैट इज 13th। नाउ ऑक्सीडेशन में हमने किया था कि प्राइमरी अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स एल्डिहाइड, सेकेंडरी गिव्स कीटोन। पर वो एल्डिहाइड वाला जो प्राइमरी अल्कोहल था, प्राइमरी से एक बार ऑक्सीडाइज किया एल्डिहाइड मिला, सेकेंड टाइम ऑक्सीडाइज करने पे क्या मिलता है? तो अल्कोहल को 2 बार ऑक्सीडाइज कर दो तो क्या मिल जाता है? कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाता है। बोलोगे सर यहाँ पे 13th में एसिड कहाँ दिया है? तो समझाते हैं। देखो भाई 13th में आपको दिया है CH3Br। क्या दिया है? CH3Br। यू आर रिएक्टिंग दैट विद KCN। तो उसमें K प्लस CN माइनस, एल्काइल हैलाइड प्लस KCN, ऑब्वियसली क्या मिलेगा? पहले तो आपको CH3CN मिल जाएगा, यानी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गया। आप बोलोगे हाँ ओके। फिर यहाँ पर होगा H3O प्लस दिया ना एरो पे, H3O प्लस यानी कि एसिडिक हाइड्रोलिसिस।
क्या दिया है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस। और साइनाइड का एसिडिक हाइड्रोलिसिस करने पे करस्पॉन्डिंग एसिड बना दो आंख बंद करके। कितने कार्बन दिख रहे, 2 कार्बन, 2 कार्बन का एसिड बना दो, कौन सा, एसिटिक एसिड। और उस एसिटिक एसिड का LiAlH4 बहुत ही अच्छा क्या, रिड्यूसिंग एजेंट, क्या है, बहुत ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट। कितने हाइड्रोजन सप्लाई कर रहा है LiAlH4, देखो जरा, 4। तो 2 बार रिडक्शन होगा, और 2 बार रिडक्शन करने पे क्या होगा, पहले एसिड से अल्डिहाइड, अल्डिहाइड से प्राइमरी अल्कोहल। और एक ही ऑप्शन है जिसमें प्राइमरी अल्कोहल है, आंख बंद करके मार्क कर सकते हो। इतना सब सोचने की जरूरत थी नहीं, एक्चुअली सिर्फ लास्ट के 2 भी देख लेते तो भी आ जाता। वैसे मेरा काम है पूरा लिखवाना, तो मैं लिखवा रहा हूँ, पर अगर आप लास्ट के 2 भी देख लेते ना कि एसिड है, और सर जो ऑप्शन जो सी जो है ना एंड प्रोडक्ट वो पूछा है, तो भाई एसिड टर्मिनल ग्रुप होता है तो उससे प्राइमरी बनने वाला है। एक ही ऑप्शन दिख रहा है मेरे को जहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल बन रहा है, दैट इज इथाइल अल्कोहल, यानी कि ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। अगेन फिर से बोल रहा हूँ, इस चैप्टर में बहुत ही लॉजिकल तरीके से, सिंपल तरीके से आप आंसर्स को कैलकुलेट कर सकते हो, आंसर्स को ला सकते हो बहुत ही इजी तरीके से। इसमें आपको ज़्यादा मैकेनिज्म वगैरह में ऑनेस्टली घुसने की जरूरत नहीं। इट्स वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर्स अगर हम देखें उस रिस्पेक्ट में। देन यू हैव CH3, CH, CH3, CHOH, CH3, H plus and heat. Okay, will give you what as the major and minor ANCR. ओके, तो पहले आपने लिया अल्कोहल, ठीक है, उस अल्कोहल का आपने H प्लस यानी एसिड के प्रेजेंस में हीट किया, फाइन, उसका मेजर माइनर बना। फिर जो मेजर प्रोडक्ट मिला उसको HBr के साथ में पेरोक्साइड के बिना रिएक्ट किया। अच्छा, HBr और पेरोक्साइड के बिना, तो हिंट तो है कि भाई A आपका क्या है, हिंट तो मिल गया सीधा। किसका रिएक्शन हम लोग HBr के साथ करते हैं, विद या विदाउट पेरोक्साइड, एल्कीन का। तो मेरा A जो है वो एल्कीन ही होना चाहिए, सीधी बात है, ठीक है। चारों ऑप्शन देख लो, चारों ऑप्शन में A एल्कीन ही दिया हुआ है, ठीक है। तो अपने को B से जज करना पड़ेगा, A से तो इतना मेरे को आएगा नहीं कुछ। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो, A एंड C दोनों बताओ, यानी कि इसका मेजर बताओ पहले वाले स्टेप का, और सेकंड वाले स्टेप का, दोनों का मेजर बताओ, ये ढूंढना है आपको। जरा इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट्स को अपने को अप्लाई करना है, ध्यान से देख लो, अप्लाई करते हैं। तो पहले वो बोल रहा है CH3 CHOH CH3, ठीक है। पहले यहां पर H प्लस यानी एसिडिक मीडियम में हीट, एसिडिक मीडियम में हीट मतलब एसिड कैटालाइज डिहाइड्रेशन हो रहा है भाई, एसिडिक मीडियम भी है, हीट भी है, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल होगा। अब सवाल ये है कि जब वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल होगा तो कैसे होगा। तो देखो यार, यहां से पहले तो OH जाएगा, क्या जाएगा, यहां से OH बाहर जाएगा, और OH बाहर जाएगा इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, OH माइनस, फिर से वही हुआ, देखो घूम फिर के अपना क्या बना, कार्बोकैटायन बना बच्चों, क्या बना, कार्बोकैटायन बन गया, देख लो। अब ये कार्बोकैटायन कैसे टाइप का था, तो आप बोलोगे सर ये सेकेंडरी कार्बन है, पर क्या यहाँ पे आता तो ये टर्शरी बन सकता था, तो क्या रीअरेंजमेंट कराना ज़रूरी है, हाँ, तो रीअरेंजमेंट कराएंगे तो क्या बनेगा, सोचो, दिमाग लगाओ। तो बोलोगे सर यहाँ पे बनेगा CH3C प्लस CH3 CH2 ऐसा बनेगा टर्शरी कार्बोकैटायन। और टर्शरी कार्बोकैटायन एक बार बन गया तो आपका जो मेजर प्रोडक्ट है वो उस पर्टिकुलर कार्बोकैटायन के हिसाब से बनेगा, यानी कि मेजर प्रोडक्ट मेरा A जो है
ए जो है वो बनेगा CH3 C CH3 डबल बॉन्ड CH3। करेक्ट, देखो ध्यान से। ओके, आप बोलेंगे हाँ सही है। क्या होगा, जहाँ पे कार्बोकट है ना उसके बाजू में आपका क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा और उधर से एक हाइड्रोजन का लॉस हो जाएगा। बोलोगे सही। तो ए तो मेरा क्लियर हो गया। तो ठीक है, ए है मेरा CH3 C CH3 डबल बॉन्ड CH3। आप बोलेंगे सही है। तो ऐसा ऑप्शन 2 जगह है क्या? यस, बी और डी दोनों में है, बी और डी दोनों में है। तो मेरे को फिर अब नेक्स्ट वाले फंडे पे जाना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पे से ही मेरा आंसर आ जाता था। अच्छा, अब ये एल्कीन है आपके पास, ये वाला एल्कीन है, ठीक है, ये एल्कीन मिल गया। चलो नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, इस एल्कीन का HBr के साथ रिएक्शन करना है, विद और विदाउट पेरोक्साइड। क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है? देखो, आप बोलोगे हाँ सर दिया हुआ है क्वेश्चन में। क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन्ड है क्या कि विदाउट पेरोक्साइड करना है? हाँ बोलोगे हाँ विदाउट पेरोक्साइड करना है, यानी कि मार्कोनिकॉफ लगाना है कि एंटी मार्कोनिकॉफ? ऑब्वियसली मार्कोनिकॉफ। मार्कोनिकॉफ क्या बोलता है, हायर डिग्री वाला बनेगा कि लोअर डिग्री वाला? कम हाइड्रोजन के पास जाना चाहिए नेगेटिव पार्ट। यस, तो क्या सिखाया मैंने आप लोगों को, डबल बॉन्ड को तोड़ो, आजू बाजू H और Br को जोड़ो, यानी नेगेटिव वाला किसको देंगे, जिसके पास कम हाइड्रोजन। यहाँ इसके पास एक हाइड्रोजन था, इसके पास 0 था, किसको दे रहे हैं, ये क्या है आपका मेजर प्रोडक्ट, यानी कि मेजर प्रोडक्ट ये आपका ऑप्शन सी, जो सॉरी प्रोडक्ट सी जो है वो है। तो ए और सी दोनों दिख गया, ए मेजर सी मेजर, ये रहा ए, ये रहा सी। क्लियर, देख सकते हो। बस आपको गैस करना है आंसर, गैस क्या सॉरी अब मार्क करना है। तो आंसर आ गया ऑप्शन बी, चेक कर लो, ये रहा। माइनर पूछ लेता तो भी इजीली निकाल सकते थे, कोई टेंशन नहीं। यहाँ पे क्या रूल लगाया मैंने, यहाँ पे लगाया मार्कोनिकॉफ्स रूल। क्या बोलता है मार्कोनिकॉफ्स रूल, याद करो, नेगेटिव पार्ट शुड गो टू दैट कार्बन विच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, एसिडिक कैरेक्टर वाला तो ऑलरेडी अभी करा दिया मैंने आपको, सेम ये जो क्वेश्चन है रिपीट हुआ, बट फिर से एक बार देख लेते हैं। वो बोल रहा है साइक्लोहेक्सेनॉल, वो नंबर 1 पे आपको दिया है साइक्लोहेक्सेनॉल, यानी कि साइक्लोहेक्सेन दिया है, उसमें OH लगाया हुआ है। नंबर 2 पे आपको दिया हुआ है उसने एसिटिक एसिड, ठीक है, ठीक है। नंबर 3 पे आपको उसने दिया हुआ है पिक्रिक एसिड, ये तो मतलब सवाल ही नहीं है। 2,4,6 ट्राइनाइट्रो पिक्रिक, ये तो हाईएस्ट ही रहेगा, ठीक है। और चौथे पे दिया आपको फिनॉल, ठीक है। तो यहाँ पे फंडा क्या है, वो बोलता है कि डिक्रीजिंग एसिडिक कैरेक्टर, मतलब सबसे ज्यादा किसका है, तो सबसे ज्यादा तो पिक्रिक एसिड का ही होगा। तो 3 जिसमें सबसे ज्यादा था उसमें तो मेरा ए और डी ऑप्शन में से आंसर आएगा। देखो 3 ज्यादा कहाँ पे, ए और डी, तो मेरा पहले तो 50% एलिमिनेशन श्योरिटी हो जाएगी ना आंसर की। चलो ठीक है, उसके बाद देख लो फिर 2 और 4 में डिसाइड कर लिया तो आंसर आ गया। 2 है आपका एसिटिक एसिड और 4 है आपका फिनॉल। तो भाई एरोमेटिक वाला ज्यादा एसिडिक होता है ना, और आपका नहीं एसिटिक एसिड ना, सॉरी एसिटिक एसिड इज कार्बोक्सिलिक एसिड ना, ऑफ कोर्स एसिटिक एसिड इज कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप एंड फिनॉल इज OH ग्रुप। तो ऑब्वियसली कौन सा ज्यादा एसिडिक है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। तो 2 ज्यादा है, तो 3 के बाद 2 यानी कि ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। इजी, ठीक है, ऑप्शन ए यानी कि 3 के बाद 2, फिर उसके बाद 4 यानी कि ये, और 1 क्यों, क्योंकि भाई साइक्लोहेक्सेनॉल है। अगर एलिफैटिक अल्कोहल है और फिनॉल है, आप कंपेयर करोगे तो फिनॉल ज़्यादा एसिडिक होता है। एलिफैटिक अल्कोहल ये एलिसाइक्लिक है टेक्निकली, नॉट एलिफैटिक, बट नॉर्मल अल्कोहल है, एल्केन का साइक्लो एल्केन का डेरिवेटिव, तो वो लेस एसिडिक होता है, सिंपल, राइट। तो यहाँ पे कुछ अच्छे क्वेश्चंस अपन ने कवर कर लिए प्रीवियस ईयर्स में से। आगे के नेक्स्ट सेशन में इसके बाकी के कंप्लीट करेंगे।